आपने आपके जीवन में कभी तो ये सुना ही होगा कि अगर आपने च्युइंगम चबा लिया या फिर च्युइंगम खा लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर डाइजेस्ट होने में 7 साल लगते हैं। या फिर 90s के बच्चों ने कभी कभी ये सोचा ही होगा कि सचिन जिस बैट से खेलता है वो MRF कंपनी बनाती है और वो बैट सबको चाहिए थी। और अगर हम 2020 की बात करें तो हम लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड चालू करने के बाद मोबाइल में आपकी सर्च हिस्ट्री या आपकी इंटरनेट पे कोई हरकत गूगल को या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर को पता नहीं चलेगी। दरअसल ये सभी बातें कई लोगों की मिसकंसेप्शन यानी गलत धारणा है। गलत धारणा दरअसल एक गलत इंफॉर्मेशन होती है जो एक या फिर कई लोगों द्वारा प्रचलित की जाती है, जो कि कई बार जानबूझकर करी जाती है जिससे कोई व्यक्ति का फायदा हो सके। जैसे कि कई लोगों को लगता था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बड़ा बिजनेस होता है। कई बार ये धारणा समाज में कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो 2000 से 2008-9 तक टीवी पर एड्स अवेयरनेस पर सरकार विज्ञापन देती थी कि एड्स छूने से नहीं फैलता, क्योंकि बहुत से लोगों को एड्स के बारे में मिसकंसेप्शन थी। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सच्चा लगता था या फिर दुनिया के कई लोगों को अभी भी वो सच्चा लगता है। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 10, शुरू करते हैं इंडिया से। इंडिया में हर रोज व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर कोई ना कोई अजीब सी पोस्ट आते ही रहते हैं, जैसे कि माता का प्रकोप हो गया है, फिर माता को शांत करने के लिए 21 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करें। वैसे ही एक तस्वीर है जो हर साल दिवाली को सब तरफ से आपके मोबाइल में आती है, जिसे ये कहकर पोस्ट किया जाता है कि नासा के सैटेलाइट से दिवाली की रात इंडिया की ली गई फोटो। आपको ये पोस्ट बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इंडिया के त्योहार की तारीफ हो रही है और ये तारीफ सच लगे इसलिए इसके साथ नासा का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये इमेज दिवाली की लाइट्स की नहीं बल्कि इंडिया की बढ़ी हुई पॉपुलेशन दिखाती है, तो क्या आप इसे सच मानेंगे? दरअसल ये तस्वीर 2003 में साइंटिस्ट क्रिस एलिविज ने तैयार की थी यूएस के डिफेंस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए, जिसमें 1992 से 2003 में बढ़ी हुई पॉपुलेशन दिखाई गई है। मजे की बात यह है कि अगर आप ध्यान से नीचे देखें तो श्रीलंका में भी लाइट्स दिख रही है। तो क्या श्रीलंका के लोग भी दिवाली मनाते हैं? और अगर आपको लगता है कि सिर्फ हम नॉर्मल पीपल ही इस तस्वीर के झांसे में आ गए हैं तो ऐसा खुद को लो महसूस ना करिए, क्योंकि हमारे फेवरेट क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को भी ऐसा ही लगता है। नंबर 9, ये मिसकंसेप्शन साउथ कोरिया से जुड़ी है। माना कि साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे है और एक डेवलप कंट्री भी है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिमाग में दशकों से एक झूठा विश्वास है और वो ये है, आप अगर रूम में फैन चालू करके सो जाएंगे तो आपकी दम घुटने से मौत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कई लोग रूम्स में फैन नहीं लगाते और लगा भी लिया तो फैन चालू करने के बाद रूम लॉक नहीं करते। ये मिसकंसेप्शन पुराने दिनों से चलता आ रहा है और इसे फैन डेथ कहती है, लेकिन कई लोग इसे कॉन्स्पिरेसी की तरह मानते हैं। दरअसल 1970 के दशक में साउथ कोरिया में एनर्जी क्राइसिस था, इसलिए वहां की सरकार ने ये अंधविश्वास लोगों में फैला दिया जिसकी वजह से ज्यादा पावर कंपनियों को और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पहुंचा सके। लेकिन अब ये बात कोरिया के कल्चर से जुड़ गई है, जिसकी वजह से ये अंधविश्वास अभी भी बरकरार है। नंबर 8, ये मिसकंसेप्शन बहुत से लोगों को है क्योंकि आज की मीडिया या हमारे पॉलिटिशियन इसे ऐसे बताते हैं, जिसका नाम है जिहाद। लेकिन इसे सबसे ज्यादा बदनाम इस्लाम के कट्टरपंथियों ने किया है, जो इसका फायदा उठाते हुए दुनिया में आतंक का माहौल बनाकर अपने मकसद पूरा करना चाहते हैं। जिहाद का अरबी मतलब होता है स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, लेकिन इस संघर्ष को कुछ लोग वॉर यानी युद्ध समझ बैठते हैं। जिहाद यानी कि संघर्ष अपने आप से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा है और इसका कभी भी युद्ध से संबंध नहीं है। ये जिहाद टर्म अमेरिका या वेस्ट में 9/11 के हादसे के बाद पूरी दुनिया में मिसकंसेप्शन की तरह फैल गई, जिसके ज्यादातर जिम्मेदार इस्लाम के कट्टरपंथी लोग हैं जो दुनिया को आतंक में रखना चाहते हैं। नंबर 7, हमने हमेशा से ही सुना है कि फ्रांस का महान सेनापति और राजा नेपोलियन बोनापार्ट के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल ये वर्ड नहीं था। मोटिवेशन के लिए लोग पागल हो चुके हैं, ये इस बात से समझ आता है। लेकिन हम सब ने ये ज्यादातर सुना है कि महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का कद छोटा था, यानी कि उनकी हाइट कम थी। इस बात में कोई तथ्य नहीं है और सिर्फ हम ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया में ये बात प्रचलित है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। दरअसल नेपोलियन फ्रांस के पुरुषों की तुलना में एवरेज कद वाले इंसान थे। उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच थी। लेकिन ये मिसकंसेप्शन कैसे फैल गया ये किसी को पता नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि इस मिसकंसेप्शन को बहुत से लोग मोटिवेशन की तरह लेते हैं। नंबर 6, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये एक ऐसा मिथ है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसे आप, हम और सारे इंटेलेक्चुअल्स मानते थे या फिर अभी भी मानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसान के द्वारा बनाई गई चीज है जो चांद से या फिर स्पेस से नजर आती है। कुछ लोग इस बात को सोसाइटी में आगे फैलाकर अपने आप की जनरल नॉलेज का स्तर लोगों को दिखाते रहते हैं और हम इसकी सही तौर पर पुष्टि भी नहीं करते। इसका जवाब नासा ने खुद अपने वेबसाइट पर दिया है कि ये एक स्पेस बेस्ड मिथ है। दरअसल अपोलो मिशन के दौरान ये अफवाह फैल गई थी कि एक एस्ट्रोनॉट ने यह बात कही है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चांद से नजर आती है। नंबर 5, प्रसिद्ध मनुष्य उत्क्रांति दिखाने वाली तस्वीर जिसमें दिखाया गया है कि हम एप से इवॉल्व होकर ह्यूमन बन गए हैं। ये तस्वीर कहीं भी ह्यूमन इवोल्यूशन नहीं दिखाती, बल्कि बहुत से भ्रम इंसान के दिमाग में भर देती है। लेकिन इस मिसकंसेप्शन का स्तर इतना बड़ा है कि हमने साइंस के किताबों में इसे पढ़ा है और हम सब लोगों को लगता है कि यही एक सच है। दरअसल सच्चाई थोड़ी अलग है और ये मिसकंसेप्शन डार्विन के सिद्धांत के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ इस इमेज को लेकर है। दरअसल हम में से किसी ने भी या फिर 95% लोगों ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कभी पढ़े ही नहीं। साइंटिस्ट मानते हैं कि हम एप से इवॉल्व नहीं हुए, दरअसल हम खुद एक एप की प्रजाति है जो खुद से इवॉल्व हुए हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो हम मनुष्य प्राणी और एप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस पर कुछ लोग इस तरह से सवाल उठाते हैं कि अगर एप और मनुष्य जिंदा है तो ये बीच वाले इवॉल्व हुए मनुष्य खत्म क्यों हो गए। और हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि ये मिसकंसेप्शन सिद्धांत के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ इस तस्वीर को लेकर है। नंबर 4, मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज करता है। हम लोग कुछ फिल्में देखकर इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का फर्क ही भूल गए हैं, ये इस मिसकंसेप्शन से पता चलता है। हम सब में कई लोग हैं जिन्होंने इस मिथ को बहुत बढ़ावा दिया है। फिर से वही बात है कि लोग मोटिवेशन के लिए फैक्ट्स को अपने तरीके से बताते हैं या फिर उसे सुनते हैं। फिलहाल के लिए हम बता दें कि ऐसा कोई भी प्रूफ दुनिया में नहीं है जो बता पाए कि हम सिर्फ अपने ब्रेन का 10% यूज करते हैं। और इस मिसकंसेप्शन को तो न्यूरो साइंटिस्ट भी नकारते हैं। दरअसल हमारा ब्रेन कई हिस्सों में काम करता है जो अलग अलग ह्यूमन के काम को कोऑर्डिनेट करता है। तो इस बात को आप भूल ही जाइए कि आप सिर्फ अपने ब्रेन का 10% इस्तेमाल करते हैं। और ये सवाल तो कभी भी मत पूछिए। Somebody unlocked 100% of the cerebral capacity. 100%? Yes. I have no idea. नंबर 3, अपोलो मिशन। एक जमाना था जब हम अमेरिकन्स को या सिर्फ अमेरिकन्स को समझदार मानते थे, लेकिन जब हम एरिया 51 जैसी बात सुनते हैं जो कि अमेरिकन लोगों ने बहुत ही सीरियसली ले ली थी कि वहां सरकार ने एलियंस को छुपा के रखा है, तो हमारा अमेरिकन्स आर जीनियस ये मिसकंसेप्शन खत्म हो गया। ऐसे ही पहले अमेरिकन्स और उनके साथ दुनिया में कुछ लोगों को लगता है कि नासा का अपोलो 11 मिशन फेक है। इसका मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पे उतरा ही नहीं। वो समझते हैं कि ये एक अपने आप को दुनिया के बहुत आगे दिखाने की साजिश है। और इसके सबूत में वो ये बताते हैं कि अमेरिका का फ्लैग स्पेस में लहरा कैसे रहा है, और कुछ ऐसे ही सबूत वो पेश करते हैं। मजेदार बात यह है कि 2020 में भी ये बात कुछ लोगों को मान्य नहीं कि अपोलो मिशन एक सच्चाई है। नंबर 2, ये मिसकंसेप्शन 2020 का है जो कि यूरोप और अमेरिका में प्रचलित है। यूरोप और अमेरिका के बहुत से लोगों को कोविड-19 या कोरोना एक अफवाह या बहुत देशों की साजिश लग रही थी, और अभी भी बहुत से लोगों को कोरोना फेक है ऐसा ही लगता है। और इन्होंने तो सोशल मीडिया पे ऐसा कैंपेन भी शुरू किया था। हद तो तब हो गई जब यूएस के सेनेट के मेंबर ने कोविड-19 फेक है ऐसी पोस्ट की। कुछ लोगों का मानना था कि गवर्नमेंट हमें घर में रहने के लिए कह रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कुछ सीक्रेट काम करना चाहती है जिसकी खबर लोगों को ना हो। नंबर 1, दुनिया की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, और वो ये है कि दुनिया सपाट है।
अर्थ इज फ्लैट। दुनिया में खासकर अमेरिका में ऐसे कई लोग हैं जो कि मानते हैं कि दुनिया सपाट है। अब ये अंधविश्वास इतना प्रचलित है कि इन लोगों ने अपनी अलग कम्युनिटी है ऐसा बताया है और वो अपने आप को फ्लैट अर्थर बुलाते हैं। फ्लैट अर्थर समझते हैं कि दुनिया या अर्थ एक डिस्क है जिस पर हम सब घूमते रहते हैं और उनका मानना है कि नॉर्थ पोल डिस्क का सेंटर है और अंटार्कटिका डिस्क का बाहरी हिस्सा जो अर्थ को कवर करता है। अमेरिका के 2% लोग ये मानते हैं और कैलिफोर्निया और यूएस के कई स्टेट में मूवमेंट भी तैयार की जा रही है। और तो और कुछ सेलिब्रिटी भी हैं जो इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर स्पोर्ट प्लेयर हैं। दुनिया भर के एस्ट्रोफिजिस्ट अब इसे एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं और अर्थ इज फ्लैट जैसी थ्योरी को भविष्य का खतरा बता रहे हैं। आपको ये हमारा टॉप 10 कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये वीडियो आप आगे 21 लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से देवी आप पर प्रसन्न तो नहीं लेकिन आपके कई रिश्तेदार दोस्त आपको शुक्रिया कह सकते हैं। कुछ याद आया? मोटिवेशन।